Yes, next topic is HCF multiply LCM equals to product of two number. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से लेके चलेंगे. सपोज 12 एंड 16 टू नंबर्स हैं, तो हम उनका HCF और LCM फाइंड करेंगे. 12 का LCM क्या होगा, सॉरी 12 और 16 का LCM क्या होगा. सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. Therefore 12 equals to 2 into 2 into 3. Now turn off 16. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. Therefore 16 equals to 2 into 2 into 2 into 2. हम इनको वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, बट वी आर लर्निंग हेयर prime factorization method, HCF and LCM with the help of prime factorization method. Therefore HCF is highest common factor. HCF equals to जितने भी कॉमन फैक्टर है हम उनके प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है. इट इज 4. नाउ LCM हम जितने प्राइम नंबर है उनको लिखेंगे और फिर उनकी मैक्सिमम पावर. 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की 1 है. यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, तो LCM में 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 3 की 1 है. इट मीन्स 2 की मैक्सिमम पावर 4 मीन्स 2 raised to the power 4 मीन्स 16 multiply 3, इट इज 48. तो LCM आपका कितना आया 48 एंड HCF कितना आया 4. नाउ HCF is 4 एंड LCM is 48. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम 3 मेथड्स यहाँ पर 3 फॉर्मूले यहाँ से जनरेट होंगे. कौन से फॉर्मूले जनरेट होंगे, अगर आपको दो नंबर्स दिए हैं और उनका LCM फाइंड करना है और HCF दिया है, देन हाउ कैन यू फाइंड. हमें पता तो लग गया कि 4 और 48 LCM है, तो LCM को LCM ही रखोगे. 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हम चेक करेंगे, वेरीफाई कर रहे हैं हम इस फॉर्मूले को, क्या ये सही है. तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 4 से डिवाइड करेंगे. 4 3 जा 12, 16 3 जा 48. ठीक है, वेरीफाई हो गया कि LCM कितना आया 48. नाउ टर्न ऑफ HCF. ठीक है, HCF सपोज हमें LCM दिया हुआ है 48 और हमें HCF फाइंड करना है. सॉरी, इट इज HCF. 48 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 48. ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है, 12 4 जा 48, 4 4 जा 16, इट इज 4. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्या रूल जनरेट हुआ कि अगर किसी दो नंबर की प्रोडक्ट को हम LCM से डिवाइड करेंगे तो HCF आ जाएगा, दो नंबर की प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड करेंगे तो LCM आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम HCF LCM को एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो दूसरा आ जाएगा. फाइंड करके देखते हैं. HCF हमारा कितना था 4, हम इस 12 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो वी आर फाइंडिंग सेकेंड नंबर. ठीक है, 12 मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ पर x बच गया. लेट अदर नंबर इज x. तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो अदर नंबर कितना आ गया 16. ठीक है, तो ऐसे ही है कि अगर HCF LCM को अगर किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो दूसरा आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह 3 तरह के फॉर्मूले यहाँ से ड्राइव होते हैं. ये भी हम सीख चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस. नाउ टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th question. We are given HCF of 306, 657 equals to 9. हमें इन दोनों नंबर का HCF गिवन है 9. we have to find, हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है of these two numbers. How can we find? With this formula HCF multiply LCM equals to product of two number. Product of two number में क्या है, 306 multiply 657. ये दोनों नंबर की प्रोडक्ट इन्हीं दोनों नंबर्स के HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल, ये हमने वेरीफाई भी किया है.
नाउ HCF कितना गिवन है, इन दोनों नंबर्स का HCF कितना गिवन है 9, तो HCF को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 9 से। 9 मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। 9 मल्टीप्लाई में राइट में जाके डिवाइड में LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। 9 से कैंसिल कर लेंगे, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो ये आपके पास आएगा 22338, 22,338। ठीक है, तो इस तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। नेक्स्ट सम इज check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0। ठीक है, ये कह रहा है 6 रेज टू द पावर n जीरो की एंड डिजिट 0 हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन में ही गिवन है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो n नेचुरल नंबर हमें पता ही है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 रेज टू द पावर 3 216। हमें दिखाई दे रहा है कि 6 एंड डिजिट क्या नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, क्या कोई ऐसा n है, ऐसा नेचुरल नंबर है कि 6 रेज टू द पावर n की एंड डिजिट 0 हो? ये दिस इज नॉट पॉसिबल। हर केस में 6 ही आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम इसको लिखेंगे कैसे थ्योरेटिकली? हमें ये पता है कि किसी नंबर की एंड डिजिट 0 है तो इट मीन्स 10 उसका फैक्टर है, और 10 के फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 5 इंटू 2। तो 5 और 2 दोनों ही उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आने चाहिए उस नंबर की, यानी कि वो नंबर 5 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम 6 रेज टू द पावर n की प्राइम फैक्टर अगर हम चेक करें तो 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। Here 2 and 3 are the prime number only. 5 is not the factor of 6 raised to the power n. Therefore, 5 is not the, we can see easily 5 is not the factor of 6 raised to the power n. Therefore, 6 raised to the power n is not divisible by 5। Therefore, अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो उसकी एंड डिजिट 0 नहीं है। Therefore, 6 raised to the power n cannot end with the digit 0। Is it clear? तो 6 रेज टू द पावर n को अगर आप 12 रेज टू द पावर n करें या 4 रेज टू द पावर n करें, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मेथड से यही रहेगा। ठीक है, one of the important question of this exercise। Next is there is a circular path around a sports field। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कितनी मिनट्स लेती है? सोनिया टेक टाइम टू कंप्लीट द पाथ 18 मिनट्स। कितना ले रही है? 18 मिनट्स। एंड रवि टेक टाइम टू कंप्लीट द पाथ 12 मिनट्स। तो आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया और 18 मिनट्स में सोनिया ने कंप्लीट किया ये राउंड, और 12 मिनट्स में रवि ने कंप्लीट कर लिया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 12 मिनट्स में रवि ने तो ये पूरा कर लिया, बट सोनिया कहीं पीछे थी, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है पूरा करने में। 18 मिनट्स में रवि आगे निकल जाएगा, तो कितने टाइम बाद वो दोनों वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे? ठीक है, तो हमने एक प्रीवियस क्लासेस में हमने एलसीएम फाइंड करना सीखा था यूजिंग मल्टीपल। इफ वी आर फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ 12,
it 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, and like so on. And 18 multiples of 18, multiples, what are multiples? जो हमें मल्टीप्लाई करने से मिल रहे हैं, उस नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिल रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिल रहा है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. तो मल्टीपल किसी नंबर से छोटे होंगे, सॉरी उस नंबर के इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे बड़े होंगे, ठीक है. बट फैक्टर्स हैं उस नंबर के इक्वल होंगे या फिर उससे छोटे होंगे. फैक्टर आर द पार्ट, बट मल्टीपल्स नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहे हैं. 18 वन जा 18, 18 टू जा 36. तो हमें दिखाई दे रहा है एलसीएम. एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कितना है? 36. ठीक है. तो 36 मिनट बाद वो अगेन दोनों यहाँ पर मिलेंगे. उसने सपोज 18 मिनट ले रही है सोनिया, 18 टू जा 36, 36 मिनट बाद वो यहाँ पहुंचेगी. एंड रवि 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36. यानी कि रवि 3 राउंड ले चुका होगा तब तक, जब तक सोनिया 2 राउंड लेगी. ठीक है. तो लेकिन 36 मिनट बाद अगेन वो इस पॉइंट पर मिलेंगे. देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. एलसीएम हमें फाइंड करना है, बट दिस इज द चैप्टर फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे. 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. Therefore 12 equals to 2 into 2 into 3, and 18 equals to 2 into 3 into 3. And what about LCM? कितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं? 2 and 3. And highest power 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 1, 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 2. हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36. You will write after 36 minute, after 36 minute, both they will meet again. They will meet again. Last line. We will discuss the theorem. Let p be a prime number and a be a positive integer if p divide a square then p divide a. इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर p कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर टाइप के किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा. ठीक है. अब ऐसा इसने क्यों बोला है? सपोज a कोई नंबर है और हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में उसको लिखते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट में. तो हम उसको क्या लिखेंगे? लेट p1 इंटू p2 इंटू p3, लेट इसके n फैक्टर है. ठीक है. n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हमने लिखा a इक्वल्स टू दिस, बट a नाउ a स्क्वायर क्या होगा? a मल्टीप्लाई a. इट मीन्स p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 अप टू pn. ठीक है. हम इसको 2 बार लिख देंगे, p1 अप टू pn. ठीक है. तो अब हमें क्या दिया है कि a स्क्वायर है, p है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स a स्क्वायर है, p से डिविजिबल है. हाँ, इसको लिखने का तरीका क्या है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर. दिस इम्प्लाई, इसका मीनिंग क्या है कि p वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. और बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस पार्ट क्या कहता है? यूनिकनेस पार्ट ये कह रहा है कि वो प्राइम फैक्टर यूनिक हैं, इनसे डिफरेंट नहीं होंगे. तो p वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. तो दिस इम्प्लाई p इक्वल्स टू वन ऑफ द p1 p2 p3 अप टू pn. यानी कि इनमें से ही कोई नंबर p है. अगर इनमें से है तो a तो इसी की प्रोडक्ट है, इन्हीं की प्रोडक्ट है, तो पक्का a भी इससे डिवाइड होगा. दिस इम्प्लाई
P डिवाइड्स A। ठीक है, ये एक छोटी सी थ्योरम थी, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकती है, बट हम इसका यूज करेंगे इरेशनल प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हम रूट 2 से स्टार्ट करते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। तो इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हमें पता ही है कि रूट 5 क्या है, रूट 5 की डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना तो वो टर्मिनेट होती ना ही वो रिपीट होती। बट थ्योरेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। हम इसको लेके चलेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल। हम क्या लेके चलेंगे कि रूट 5 क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो वो किस फॉर्म का है, a बाई बी फॉर्म का है या p बाई क्यू फॉर्म का है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम। ठीक है, अब हमने यहाँ पर को प्राइम मीन्स दैट इज HCF ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1, यानी कि ए और बी का HCF क्या है, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है ए बी के ए और बी में, लाइक 2/3, लाइक 3/5। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग स्क्वायर। ये स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन इसी तरह का है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स हम स्क्वायर करेंगे, वी विल गेट रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई बी होल स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर डिवाइड में है, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई में, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। वी कैन सी इजिली दैट कि a स्क्वायर क्या है, 5 मल्टीप्लाई कोई नंबर है, यानी कि 5 प्रेजेंट है a स्क्वायर के अंदर। ए स्क्वायर के अंदर अगर 5 प्रेजेंट है तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो आप लिखोगे 5 डिवाइड ए स्क्वायर, या फिर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है। अगर ए स्क्वायर टाइप का कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो ए भी उस प्राइम नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आपने पूरा लिखना है, डैश डैश नहीं करना। तो a उस प्राइम नंबर से क्या है, डिविजिबल है। अगर a उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो a के अंदर पक्का 5 प्रेजेंट है, यानी कि 5 उसका फैक्टर है। लेट से a इक्वल्स टू 5m फॉर सम इंटीजर m। हमने लेट कर लिया m कोई भी इंटीजर है तो a 5 मल्टीप्लाई कोई नंबर है। हम ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम ध्यान से देखें 1 क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5m, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई में राइट में जाके डिवाइड में, b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 m स्क्वायर बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे, इट इज 5m स्क्वायर। तो हम यहाँ भी इजीली देख सकते हैं कि b स्क्वायर के अंदर भी 5 है। दिस इम्प्लाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। और अगर b 5 से डिविजिबल है तो b के अंदर भी 5 प्रेजेंट है। लेट्स से 5n, हमने मान लिया कि b क्या है, 5n है। 5 तो उसमें है ही, कुछ और नंबर्स भी हो सकते हैं, हमने मान लिया फॉर सम इंटीजर n कोई भी इंटीजर है। नाउ लेट्स सी a इक्वल्स टू 5m एंड b इक्वल्स टू 5n। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कम से कम 5 तो है ही। ठीक है, लेकिन mn का हमें नहीं पता, हो सकता है और भी हो। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बोथ
both A and B both A and B have at least 5 as a common factor. At least means कम से कम 5 तो उसके अंदर है ही, कॉमन फैक्टर है ही, बट हम लेके क्या चले थे कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. therefore there is a contradiction therefore there is a contradiction due to our wrong assumption. ठीक है, हमारे रॉन्ग जो हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन मीन्स हमने अज्यूम किया था, हमने लेट किया था, लेट मीन्स माना था कि √5 रैशनल है, बट एक्चुअल में वो क्या है, इररेशनल. हमने गलत अज्यूम किया, दैट्स वाई ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर अकर हुई है. फिर आप लिखोगे देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट, क्या शो कर रही है ये, कि √5 क्या है, इररेशनल. √5 इज इररेशनल. अब ये यहाँ पर आकर प्रूव हो गया है विद द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो अब अगर हम हमें √2 को इररेशनल प्रूव करना है या √3 को इररेशनल प्रूव करना है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा हमें, लेट्स सी. अगर हम √2 करने जा रहे हैं तो जहां पे 5 था वहां पे हमने क्या कर देना, 2 कर देना. ठीक है, जहां भी 5 था वहां पे हमने 2 कर देना है. यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा एंड यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा. और जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ए स्क्वायर की जगह 2m पुट करेंगे, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4m स्क्वायर. और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा. ठीक है, तो अब बी स्क्वायर के अंदर 2 प्रेजेंट है, तो बी स्क्वायर फिर से 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर 2m 2 बस 2 2 आपने कर देना है, जहाँ 2 का स्क्वायर है वहाँ 4 कर देना है, और सेम मेथड से ये प्रूव हो जाएगा. और अगर हमारे पास √3 आता है, √7 आता है, √11 आता है, एनी प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इररेशनल. ठीक है, तो सभी सम्स आप ये मेथड्स एक सम के अंदर ही अच्छे से कर लीजिए, सभी सम आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं. नेक्स्ट सम इज फॉर ऑफ एक्सरसाइज 1.2. उससे पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं एक्स्ट्रा सम्स फ्रॉम एग्जाम्पलर और लाइक अनदर बुक्स. PYQs we can say. Prove that one of the important question, prove that √p plus √q is irrational. चलिए हम इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सेम मेथड, हम इसको लेट करके चलेंगे, प्रूफ लेट करके चलेंगे कि √p plus √q, लेट √p plus √q इज रैशनल. क्या है ये, रैशनल है. रैशनल है तो ये किस फॉर्म का है, ये a/b फॉर्म का है, जैसे पिछले सम में किया था हमने, वेयर a and b आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम. चलिए, दैट इज HCF ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1. अब इसको हम कैसे करें, अब यहाँ पर तो 2 रूट वाले नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे,
मेधावी वो ट्रिम कर दे हैं, वो फ्रंट चेंज कर दे। कौन सा क्या लिखेगी उस पे? मैथ्स प्रैक्टिस क्लासेस बाय मिस रजनी है, ऐसे कर दे। Next, question number 2 of NCERT. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. आपको irrational prove करना है, तो method will be same. ये root 5 से भी easy है। आप let करोगे, let 3 plus 2 root 5 equals to a by b. सॉरी, आप लेट करोगे, लेट 3 plus 2 root 5 इज रैशनल। क्या लेट करोगे? वही कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे, हम उल्टा सपोज करेंगे, लेट इट इज रैशनल। हम इसका रिवर्स लेंगे कि ये इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल लेके चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यही कहता है कि हम रिवर्स लेके चलेंगे। लेट 3 plus 2 root 5 इज रैशनल, देयरफॉर रैशनल है तो ये फिर किस फॉर्म का है? देयरफॉर मीन्स इसलिए। अगर ये रैशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मीनिंग सबको पता लग गया कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज HCF ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 1 है। लाइक 2/3, 3/5 कुछ भी हो सकता है ए और बी, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में अदर देन 1। नाउ हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो रूट वाला जो नंबर है, जो आपका इरेशनल नंबर है, उसको आप एक साइड रखोगे, बाकी अदर साइड ले जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस का राइट में जाके माइनस का, पहले वो नंबर उधर लेकर जाएंगे जिसमें रूट नहीं है, तो 2 रूट 5 इधर रखेंगे। 3 प्लस का है, लेफ्ट साइड में राइट में जाके वो नेगेटिव हो जाएगी टर्म। ठीक है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, या आप एज इट इज 3 लिखें, इट डजेंट मैटर। 2 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आके डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ब्रैकेट, इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल दो, इस पूरे के डिवाइड में है 2, तो 1/2 हम लिख सकते हैं। या फिर आप दूसरा तरीका क्या, आप एलसीएम लो, पर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेने की नीड। हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए बाई बी रैशनल है, उसमें से 3 माइनस करेंगे, अगेन वो एक रैशनल नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन वो एक रैशनल नंबर है। राइट हैंड साइड पूरी की पूरी हमारी रैशनल दिखाई दे रही है, बट लेफ्ट हैंड साइड हमारी इररेशनल है। आपको गिवन मिलेगा एग्जाम में कि गिवन दैट रूट 5 इज इररेशनल, देन प्रूव दैट दिस इज इररेशनल। ठीक है, अगर आपको गिवन नहीं है तब आपको फिर से प्रूव करना पड़ेगा रूट 5 इररेशनल। तो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे, अब इसको समझते हैं पहले। लाइक ए बाई बी 2/3 है, और उसको उसमें से 3 माइनस करते हैं, तो कितना आएगा आपके पास? 3 1 जा 3, एलसीएम 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 2 से, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगी, 9 में से 2 गया 7, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब -7/3 क्या रैशनल नहीं है? हमने सीख चुके हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर किस फॉर्म क्या होते हैं? p/q फॉर्म के होते हैं, जिसमें दोनों इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बिकम -7/6। क्या ये रैशनल नहीं है? अगेन ये रैशनल नंबर है, तो क्लियरली वी कैन सी दैट राइट हैंड साइड इज रैशनल। आपको ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, आपने जस्ट यही लिखना है कि a by b is rational. We can see that a by b is rational.
Therefore, a by b minus 3 is also rational, and 1 by 2 a by b minus 3 is again rational. ठीक है, अगेन ये क्या है, रैशनल है. Therefore, right hand side is rational. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो. राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज रैशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल. Therefore, there is a, ऐसा हो नहीं हो सकता ना कि राइट हैंड साइड रैशनल हो, लेफ्ट हैंड साइड इर्रेशनल हो, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. Therefore, there is a contradiction. There is a contradiction. किस वजह से आई ये कॉन्ट्राडिक्शन? हमने रॉन्ग अज्यूम किया है, हमने इसको लेट किया है कि ये रैशनल है, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई है. देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption. This contradiction shows that क्या शो कर रही है कि 3 plus 2 root 5 is rational. Let's complete your question. Now next sum is next sum is prove that the following are irrational. Question number 3rd. आपने क्या क्या प्रूव करना है इसमें? फर्स्ट पार्ट में 1 by root 2, सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है? 7 root 5, एंड थर्ड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है? 6 plus root 2. तो इस तरह के जितने भी सम्स हैं वो सभी इसी मेथड से होंगे. ठीक है, अब हम इसको पूरा डिटेल में लिखने की बजाय बस थोड़ा समझेंगे. हम लेट करेंगे कि ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म का है? a by b फॉर्म का है. ठीक है, आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड मेथड है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई कर लो और √2 से डिवाइड कर लो. ये बहुत बार हम रैशनलाइज कर चुके हैं, ये मेथड सीख चुके हैं. √2 को नीचे से रूट हटाने के लिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2. तो अगर हम ध्यान से देखें 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट में क्या बचेगा? √2 2a by b. ठीक है, वेयर a and b आर को प्राइम, यू कैन राइट. And we can see a by b is rational, therefore 2a by b is rational, but √2 is irrational. जितने भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट होंगे, √2, √3, √5, √7, √11 like this. तो आप लिखोगे right hand side is rational but left hand side is irrational, therefore there is a contradiction due to our wrong assumption. हमने wrong assume किया कि rational है. This contradiction shows that this is irrational. तो नेक्स्ट सम भी ऐसे ही होगा. 7 √5, हम इसको a by b लेट करेंगे, हम इसको रैशनल लेट करेंगे. लेट दिस इज रैशनल है तो a by b फॉर्म का है, वेयर a and b आर को प्राइम. फिर 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो a by 7b. तो आप क्या लिखोगे कि राइट हैंड साइड इज रैशनल but left hand side is irrational. Therefore, there is a contradiction due to our wrong assumption. This contradiction shows that this is irrational. This con 7 √5 is irrational. हम उल्टा लेके चले थे कि 7 √5 is rational, but हमने contradiction से prove कर दिया कि irrational है. Third part is 7 plus √2. हम let करके चलेंगे कि ये rational है. रैशनल है तो ये किस फॉर्म का है? ये a by b फॉर्म का है, वेयर a and b आर को प्राइम, दैट इज HCF ऑफ AB1. 6 प्लस का राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, a by b माइनस 6 by 1. ठीक है, अब हम देख सकते हैं किसी रैशनल से 6 माइनस करेंगे, कोई इंटीजर माइनस करेंगे, अगेन वो रैशनल आएगा p by q फॉर्म का. आप लिखोगे कि राइट हैंड साइड इज
rational, but left hand side is irrational. Therefore there is a contradiction due to our wrong assumption. This contradiction shows that 6 plus root 2 is irrational. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे. एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पलर से करेंगे और कुछ हम PYQs करेंगे. प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट पी, ये थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा आपके पास, रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल. इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो इरेशनल नंबर की एडिशन अगेन इरेशनल है. प्रूव करिए. क्योंकि p कोई प्राइम नंबर है, q कोई प्राइम नंबर है, उसका रूट है ऊपर, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो दोनों का सम भी इरेशनल है. ये हमें प्रूव करना है. तो सेम हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे. लेट रूट p प्लस रूट q इज रैशनल. अब हम इसको देयरफॉर रूट p प्लस रूट q इक्वल्स टू a लेट कर लेंगे. a बाई b की बजाय a लेट कर लेंगे. अब आप कहोगे क्या a कैसे लेट कर लिया, a कैसे रैशनल है? a रैशनल है ना, a को a बाई 1 लिख सकते हैं ना. दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर. तो a रैशनल नंबर है. कोई भी सपोज मेरे पास 3 है या 2 है, मैं उसके नीचे 1 लगा दूंगी तो क्या वो p बाई क्यू फॉर्म का नहीं बनेगा? यस, वो रैशनल है. हमने पढ़ा था कि सारे नेचुरल रैशनल हैं, सारे इंटीजर रैशनल हैं, सारे होल नंबर रैशनल हैं. ठीक है, तो वो सारे p बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो आप लिखोगे वेयर a इज रैशनल, वेयर a इज रैशनल. हमने ऐसा क्यों लिया? ताकि हमारा सम थोड़ा इजी हो जाए. तो जब भी आपके पास दो रूट वाले नंबर्स आएंगे तो आप इस तरह, इस मेथड से आप उसको सॉल्व करोगे. तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक टर्म पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव, p इक्वल्स टू a माइनस रूट क्यू. अब आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स हम स्क्वायर करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, रूट p स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर. यहाँ पर एक ही टर्म है तो इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पर दो टर्म है तो होल स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर p बचेगा. यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे. क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. बी आपके पास क्या है? रूट क्यू. अब ये क्या आया आपके पास? ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्यू माइनस 2a रूट क्यू. अब आप देख सकते हो कि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है. आप इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ. माइनस वाले को पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव. 2a रूट क्यू इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस p प्लस का था, इधर ले आए हम. अब ये 2a मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो लेफ्ट में क्या बचेगा? रूट क्यू इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस p डिवाइड बाई 2a. अब भाई ये रैशनल, a रैशनल था, उसका स्क्वायर रैशनल होगा, फिर उसमें q ऐड किया, ये भी रैशनल है, फिर उसमें p सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगेन रैशनल, उसको 2a से डिवाइड कर दिया, अगेन रैशनल, p बाई q फॉर्म का है. राइट हैंड साइड इज रैशनल. वी कैन इजीली सी राइट हैंड साइड is rational but left hand side is irrational. Left hand side is irrational. Therefore there is a contradiction due to our wrong assumption. This contradiction shows that this is irrational. Root p plus root q is irrational. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब रूट पी और रूट क्यू की जगह आप रूट 2 रूट 3 एग्जाम में आ जाए तो भी कर सकते हो, रूट 2 रूट 5 आ जाए तो भी कर सकते हो, रूट 3 रूट 5 आ जाए तो भी कर सकते हो. ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 5 आ जाए तो भी कर सकते हो. तो दो इरेशनल नंबर का अगर सम आएगा तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ए पी और क्यू कोई भी प्राइम नंबर आपके पास थे,
नेक्स्ट हम एक और लेते हैं, लाइक करके देख लेते हैं, √3 प्लस √5। कोई रैशनल दिखाना है तो हम लेट करके चलेंगे कि ये रैशनल है, हम रिवर्स लेके चलेंगे, और रैशनल है तो ये फिर हमने लेट कर लिया ये a के इक्वल है, वेयर a इज एनी रैशनल नंबर। नाउ √5 प्लस का राइट में जाके माइनस, लेफ्ट में हमने √3 रख लिया, a माइनस √5 हो गया। फिर आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट का स्क्वायर हो गया, राइट में भी हमने स्क्वायर कर लिया। इधर हम इसको ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab की जगह आप √5 लिखोगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस 5 माइनस 2a√5। इसको उधर ले जाओ, बाकी इधर ले आओ, ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, हमने इसको पॉजिटिव कर लिया, a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, a स्क्वायर प्लस 2, 2a√5, 2a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, √5 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2/2a। वी कैन सी राइट हैंड साइड इज रैशनल, बिकॉज किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे रैशनल होगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो भी रैशनल होगा, उसको 2a से डिवाइड कर देंगे तो भी वो p/q फॉर्म का रैशनल नंबर बनेगा। राइट हैंड साइड इज रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज इररेशनल, देयरफॉर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट दिस इज इररेशनल। तो इस तरह के कोई भी सम आ जाए तो आप ये मेथड यूज करेंगे। Next question is show that 12 raised to the power n, एक और हम एक्स्ट्रा p/q कर रहे हैं, show that 12 raised to the power n cannot end with the digit 0, with the digit 0। आपने शो करना है। ये हमने कैसे किया था, हम 12 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसको लिखेंगे। 12 के क्या फैक्टर होंगे, 2 × 2 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। हमने चेक किया कि 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, अगर इसके अंदर 5 भी प्रेजेंट होता तो 5 2 ज़ा 10 हो जाता, तो कहीं ना कहीं एंड डिजिट 0 हो जाती है ना। अगर कोई नंबर की एंड डिजिट 0 है तो पक्का 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12 raised to the power n, therefore 12 raised to the power n is not divisible by 5, therefore 12 raised to the power n cannot end with the digit 0।